वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 16.2। द क्वेश्चन सेज अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। अगर एक डाई थ्रो कर रहे हैं तो कुछ इवेंट्स जो क्वेश्चन में गिवन होंगे हमको उन इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है। सबसे पहला इवेंट ए हमको गिवन है कि अ नंबर लेस देन 7। हमको बताने हैं कि इस इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे एक डाई फेंकने पर। हमें पता है कि जब हम एक डाई रोल करते हैं, एक डाई फेंकते हैं, तो सैंपल स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। तो जो सैंपल स्पेस मिलता है, जो पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यही मिलते हैं। एक डाइस फेंकने पर यही मिलता है हमको। अब इवेंट ए कह रहा है अ नंबर लेस देन 7। अब आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट सैंपल स्पेस में से हैं जो कि 7 से कम है, तो वो इवेंट ए में आएंगे। तो आप देख सकते हैं क्योंकि इवेंट क्या है, अ नंबर लेस देन 7, और डाइस फेंकने पर जो हमको सैंपल स्पेस मिल रहा है वो लेस देन 7 ही मिल रहा है, तो वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही इवेंट ए के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमको गिवन है कि इवेंट बी अ नंबर ग्रेटर देन 7। अब हमको ऐसा इवेंट डिस्क्राइब करना है कि डाइस फेंकने पर ग्रेटर देन 7 आए, बट हमको पता है कि डाइस फेंकने पर तो हमको 1 से 6 तक ही एलिमेंट्स मिलते हैं, 1 से 6 तक ही आउटकम्स मिलते हैं। लेकिन इवेंट बी तो क्या कह रहा है, वो एलिमेंट्स चाहिए सैंपल स्पेस में से जिसमें नंबर ग्रेटर देन 7 हो। तो ग्रेटर देन 7 तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसमें क्या आएगा, नल सेट आएगा। मतलब इसमें एक भी एलिमेंट इवेंट बी में नहीं आएंगे क्योंकि डाइस फेंकने पर आपको ग्रेटर देन 7 एक भी नंबर नहीं मिलता। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। इवेंट सी हमको गिवन है कि अ मल्टीपल ऑफ 3। डाइस फेंकने पर वो सारे एलिमेंट्स जो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे वो इवेंट सी के अंदर आएंगे। तो डाई रोल किया, सैंपल स्पेस मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 की टेबल में कौन कौन आ रहा है, 3 आ रहा है और 6 आ रहा है। तो इवेंट सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक तो 3 आएगा और एक 6 आएगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। इवेंट 4 हमको गिवन है अ नंबर लेस देन 4। तो जब हम डाइस फेंकेंगे ये सैंपल स्पेस हमको मिलेगा। अब इवेंट डी में वो सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस में से आएंगे जो लेस देन 4 हैं। तो हम देख सकते हैं कि लेस देन 4 तो हमको सिर्फ 1, 2 और 3 ही मिल रहा है। तो इवेंट डी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, 1, 2 एंड 3। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। तो पार्ट नंबर 5 में कह रहा है इवेंट ई एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। जब हम डाइस फेंकें तो इवेंट ई में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे आउटकम्स आएंगे जो इवन नंबर्स होने चाहिए लेकिन ग्रेटर देन 4 होने चाहिए। तो जब हम डाइस फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस 1 से लेके 6 तक मिलता है। अब इनमें देखो इवन नंबर 2, 4 और 6 है, बट इवन नंबर ग्रेटर देन 4 क्या है, सिर्फ और सिर्फ 6 है। तो इवेंट ई के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, वो है 6। अब चलते हैं आगे पार्ट 6 पे। पार्ट 6 में हमको इवेंट एफ गिवन है। इवेंट एफ बोल रहा है अ नंबर नॉट लेस देन 3। जब हम डाइस फेंके हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिला। इवेंट एफ के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो 3 से कम नहीं होने चाहिए। ध्यान से समझिएगा इस बात को, अ नंबर नॉट लेस देन 3। यहां पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, बहुत आसान सी बात है, लैंग्वेज को आराम से समझिए। अ नंबर नॉट लेस देन 3 बट इट कैन बी इक्वल टू 3 एंड दैट्स द मेन पॉइंट हियर। ये हमको ध्यान रखना है, नंबर 3 से कम नहीं होना चाहिए। 3 होगा उसके लिए मना नहीं किया है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 3 भी आएगा, 4, 5, 6 तो आएंगे ही आएंगे। तो ये इसके एलिमेंट्स हुए इवेंट एफ के। तो आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। आगे बढ़ते हैं। हमको इस क्वेश्चन में ये 9 ऑपरेशंस भी गिवन है जो हमको फाइंड करने हैं। अब आप देखिए हमने ऑलरेडी इवेंट ए फाइंड किया जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन था, अ नंबर लेस देन 7, तो ये उसके आउटकम्स थे। उसके बाद इवेंट बी अ नंबर ग्रेटर देन 7, तो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा था। इवेंट सी जो कि मल्टीपल ऑफ 3 था, उसमें 3 और 6 आ रहा था। इवेंट डी में नंबर लेस देन 4 इसलिए 1, 2, 3 आया था। इवेंट ई जो था इवन नंबर था ग्रेटर देन 4 इसलिए उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आया था, वो है 6। देन इवेंट एफ
अ नंबर नॉट लेस देन 3, तो उसमें 3 4 5 6 आए थे। अब पहला ऑपरेशन हमको फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है जो एलिमेंट्स ए में भी हो और बी में भी हो और जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको एक ही बार लिखेंगे। अब आप देखिए इवेंट ए और इवेंट बी में जब आप यूनियन निकालेंगे तो पूरा का पूरा इवेंट ए ही आएगा, क्योंकि इवेंट बी में तो एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ गया आपका ए यूनियन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ, वो है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में भी हो और बी में भी हो, मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट तो एक भी नहीं है, इसलिए इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल गया आपको, नल सेट, मतलब 5। फिर चलते हैं बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो बी में भी हो और सी में भी हो। तो बी में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए सी के ही पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे। वो क्या है 3 एंड 6, तो बी यूनियन सी आएगा 3 एंड 6। अगला पार्ट है ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब जो एलिमेंट्स ई में भी हो और एफ में भी हो। तो ई और एफ में आप देखिए यहां से आपको केवल 6 दिख रहा है कॉमन। इवेंट ई और इवेंट एफ में हमको सिर्फ 6 कॉमन दिख रहा है, तो ये आ गया इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ। अब आगे बढ़ते हैं डी इंटरसेक्शन ई। डी इंटरसेक्शन ई का मतलब होता है जो एलिमेंट डी में भी हो और जो एलिमेंट ई में भी हो, मतलब डी और ई के कॉमन एलिमेंट्स। तो डी और ई को देखिए आप, कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, इनमें कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं, इसलिए डी इंटरसेक्शन ई क्या आएगा 5, नल सेट। अब आता है ए माइनस सी। ए माइनस सी का मतलब होता है कि ए में से, इवेंट ए में से सी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो निकाल दीजिए। अब आप देखिए ए में से अगर आप सी के एलिमेंट्स निकालेंगे तो सी में 3 और 6 है, तो इवेंट ए जो कि 1 2 3 4 5 6 है उसमें से 3 और 6 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 1 2 4 एंड 5। तो ए माइनस सी क्या आ गया 1 2 4 एंड 5। अब आता है डी माइनस सी। डी माइनस सी का मतलब इवेंट डी में से इवेंट ई के सारे एलिमेंट्स निकाल दीजिए। तो इवेंट डी और इवेंट ई को आप देखेंगे तो इवेंट डी में इवेंट ई का तो एक भी एलिमेंट है ही नहीं, इवेंट ई में सिर्फ 6 है और 6 डी में गिवन नहीं है, तो डी पूरा का पूरा आएगा। तो डी कितना है 1 2 3, तो डी में से, क्योंकि ई में ऐसा कुछ था ही नहीं जो डी से माइनस किया जा सकेगा, इसलिए पूरा का पूरा इवेंट डी आ गया इवेंट डी माइनस ई में। अब चलते हैं ई इंटरसेक्शन एफ डैश पे। अब देखिए एफ डैश क्या होता है, हमको पता है सैंपल स्पेस क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि हमने एक डाई फेंकी तो सैंपल स्पेस क्या आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एफ डैश का मतलब नॉट एफ, ऐसे एलिमेंट्स जो इवेंट एफ में ना हो, सिर्फ सैंपल स्पेस में हो। दूसरे शब्दों में कहूं तो सैंपल स्पेस में से आप इवेंट एफ के एलिमेंट्स हटा दीजिए, तो जो एलिमेंट्स बचते हैं वही कहलाएंगे एफ डैश, यानी कि नॉट एफ, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ भी कहते हैं हम इन्हें। तो देखो इवेंट एफ में कौन कौन है 3 4 5 एंड 6, तो एफ डैश में कौन होंगे, एफ डैश में सिर्फ कौन होंगे 1 और 2 होंगे, और इवेंट ई में तो ऑलरेडी हमको पता है सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो है 6। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है, इसलिए इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब चलते हैं एफ डैश में। तो एफ डैश अभी हमने फाइंड किया, वो क्या है 1 2। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको सॉल्यूशन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। श्योरली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।